तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट। तो आज के इस वीडियो में 1 जुलाई का करंट अफेयर देखेंगे। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का करंट अफेयर देखेंगे, उससे पहले फटाफट रिवीजन कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने 28 जून 2021 को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम, अग्नि पी भी कहा जाता है। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बैहेतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को शुरू कर दिया है? चीन ने। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को 10.1% से घटाकर कितना कर दिया है? 9.6%। हर साल 29 जून को किस प्रसिद्ध सांख्यिकी विद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर निम्न में से किस महिला क्रिकेटर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? अंशुला राव पर। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को 2021 के लिए जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पलागुम्मी साईनाथ को। नवीनतम पुस्तक कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स के लेखक कौन है? खेमलता वाखलू। विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य के साल्ट कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश के लिए। यहाँ पे साल्ट का मतलब है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। नवीनतम पुस्तक पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी किस भारतीय अर्थशास्त्री ने लिखी है? कौशिक बसु ने। वित्त मंत्रालय ने कोविड महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों और व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया है? 6,28,993 करोड़ रुपए। व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया के निदेशक कौन बने हैं? मनीष महात्मे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? प्रवीण सिन्हा को। तो आप चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में तेलंगाना की सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों के पात्र दलित अभ्यर्थियों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी और इस कार्यक्रम के लिए तेलंगाना की सरकार ने 1200 करोड़ रुपए आवंटित किया है। तेलंगाना की बात करें तो 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। गठन हुआ था 2 जून 2014 को। जिलों की संख्या 33। राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119, विधान परिषद भी है, सीट की संख्या 40 है। वर्तमान समय में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य में विधान परिषद गठित करने का एक प्रस्ताव भी पारित किया है। तेलंगाना का राजकीय पशु है हिरन, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू और राजकीय फूल तंगेडी पुवु। पेरिनी शिवा टंडवम या पेरिनी थंडवम इसे कहा जाता है। ये लोक नृत्य हैं। महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क तथा मृगवानी नेशनल पार्क, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर बांध, कोयल सागर बांध, कृष्णा नदी, निजाम सागर बांध, मंजीरा नदी, मनेर बांध, मनेर नदी तथा श्रीपद सागर बांध गोदावरी नदी पर है। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय ने लगभग 77.5 करोड़ रुपए की लागत से नेरामैक को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। नेरामैक का अर्थ बताइए, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेशन। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इसे पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। इस संस्था की स्थापना की गई थी 1982 में। ठीक है। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। केंद्र सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस योजना के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इस योजना के तहत 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड होता है का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का हिस्सा केंद्र सरकार भरती है। वहीं 1000 से अधिक एम्प्लॉय वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉय का हिस्सा 12% सरकार वहन करती है और 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठान में रोजगार पाने वाला कोई भी नया कर्मचारी इसका लाभ ले सकता है। इस योजना को 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था 30 जून 2021 तक के लिए, तो अब इसे 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय मूल के किस 12 वर्षीय छात्र को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित 2021 द डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार के विजेता बने हैं राघव कृष्णा शेषाद्री सुमंत। ऑप्शन डी राइट आंसर है। राघव कृष्णा जो हैं ये दुबई में 7वीं कक्षा के छात्र हैं और इन्हें शिक्षा और शरणार्थी बच्चों के एम्पावरमेंट के लिए किए गए काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसके पहले भी राघव कृष्णा को एक पुरस्कार मिल चुका है। 2019 में इन्हें युवा समाज सेवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला रिकर्व टीम ने पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप 2021 के तीसरे चरण में किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेक्सिको की टीम को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी और अंकिता भगत की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने यह उपलब्धि हासिल की है। मैंने आप सभी को बताया था कि हाल ही में दीपिका कुमारी ने व्यक्तिगत श्रेणी में भी तीरंदाजी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। झारखंड के रांची की रहने वाली हैं। कोमलिका बारी ये भी झारखंड के जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं। अंकिता भगत जो हैं ये कोलकाता वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं। तो हारा है मेक्सिको। मेक्सिको की बात करें तो इसकी राजधानी है मेक्सिको सिटी। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। संसद का नाम है कांग्रेस और करेंसी का नाम है पेसो। पेसो और भी देशों में चलती है जैसे कि अर्जेंटीना, चिली, फिलीपींस, क्यूबा, कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक और उरुग्वे। उरुग्वे ही वैसा देश है जिसने फर्स्ट फीफा विश्व कप का खिताब जीता था। कब? 1930 में। तो ये इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन बनता है, याद रखिए। आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश से बिना लाइसेंस के 30 जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने भूटान से बिना लाइसेंस के 30 जून 2022 तक आलू के आयात की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इसकी राजधानी है थिम्फू। यहाँ के सम्राट हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोते त्सेरिंग। संसद का नाम है जोंगखा। करेंसी का नाम है नुगुल-ट्रम। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को ऑटोमोटिव ऑटो टेस्टिंग के लिए कहां पर एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। इनके पास 3 मंत्रालय हैं, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय। तो हाल ही में इन्होंने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है, वहीं विश्व का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है। तो जो भी कार या बाइक्स की कंपनियां हैं अपना गाड़ी का टेस्ट करती हैं कि इसका हाई स्पीड कितना हो सकता है, और ये टेस्ट लेने के लिए आम सड़क पे उसका टेस्टिंग नहीं किया जा सकता है, उसके लिए एक स्पेशल ट्रैक की ज़रूरत पड़ती है। तो यही है हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक जो कि एशिया का सबसे लंबा है। इंदौर में इसे स्थापित किया गया है। 1000 एकड़ जमीन पर इसे स्थापित किया गया है। 13,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 20 साल में इसे तैयार किया गया है। इसकी लंबाई है 11.3 किलोमीटर। इंदौर की बात करें तो हाल ही में इंदौर और सूरत भारत के 100 स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में पहले स्थान पर थे। इस बात को याद रखिएगा, इंदौर और सूरत। 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे किस नेता को अदालत की अवमानना के लिए 15 महीने की जेल की सजा हुई है?
तो 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे जैकब जुमा। हाल ही में वहां की एक अदालत ने अदालत की अवमानना के लिए 15 महीने जेल की सजा सुनाई है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जैकब जुमा वहां के चौथे प्रेसिडेंट थे। साउथ अफ्रीका की बात करें तो इसकी 3 राजधानियां हैं। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव और ब्लूमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। संसद का नाम है पार्लियामेंट और करेंसी का नाम है साउथ अफ्रीकन रैंड। पीएम मोदी ने हाल ही में कहां पर जापानी शैली के जैन गार्डन और काइजन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी शैली के जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो अहमदाबाद में स्थित अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन परिसर में इस जैन गार्डन को स्थापित किया गया है और ये गार्डन जापानी कला, संस्कृति और वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। अहमदाबाद की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर हाल ही में अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी में स्थापित करने की घोषणा की गई है। वहीं भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद के सानंद में ही स्थापित किया जाएगा। और पिछले साल यानी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का सबसे बड़ा हृदय रोग अस्पताल का उद्घाटन अहमदाबाद में किया था। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे युवा महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में यानी T20, वनडे, इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट, इन सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 17 साल 150 दिन की आयु में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है इंग्लैंड के खिलाफ। इन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ ODI मैच खेला और इसी के साथ इन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली है। शेफाली वर्मा ने हाल ही में एक और रिकॉर्ड बनाया था। मैंने आप सभी को बताया था कि डेब्यू टेस्ट मैच में ही सबसे अधिक रन बनाने वाली ये भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पहली पारी में ही यानी डेब्यू मैच में ही इन्होंने 96 रन बनाए। अच्छा, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है मुजीबुर रहमान। ये अफगानिस्तान की क्रिकेटर हैं। इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी 17 साल 78 दिन में। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने हाल ही में RV रविंद्रन द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो NV रमना वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और RV रविंद्रन ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इन्हीं के द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसे NV रमना ने लॉन्च किया है। इस पुस्तक का नाम है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। ऑप्शन ए राइट आंसर है। NV रमना की बात करें तो इसी साल ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 24 अप्रैल 2021 को इन्होंने शपथ लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के किस पूर्व जज को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन यानी IFUNA, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन, ये संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के विशेष सलाहकार के रूप में ये संस्था काम करती है। तो इसके चेयरमैन बनाए गए हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। ऑप्शन डी राइट आंसर है। शंभुनाथ श्रीवास्तव इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य लोकायुक्त हैं। तो हाल ही में इन्हें IFUNA का चेयरमैन बनाया गया है। इस संस्था की स्थापना 1993 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महासचिव हैं सुरेश श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि GK साइंस करंट अफेयर का बेस्ट ई बुक अवेलेबल है। आगामी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, यूरोप के खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी। मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था, स्विट्जरलैंड। इसे यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन था, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी। आसान क्वेश्चन था, मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए, आज का पहला क्विज है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की छत किस प्लेटू को कहा जाता है? आंसर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।